राजशाही शासन भी लोकतंत्र की तरह जनता पर शासन करने की एक प्रणाली है, लेकिन यह लोकतंत्र से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें राजा भगवान के बराबर होता है और इसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है, जैसे कि अभी ब्रिटेन में हो रहा है। किंग चार्ल्स द थर्ड ब्रिटेन की पूर्व महारानी क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड के पुत्र हैं और उनके राजा बनने का यही एक आधार और योग्यता है कि वो क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड के पुत्र हैं, और अगर वो पूर्व महारानी के पुत्र ना होते तो वो राजा भी ना बनते। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि किंग चार्ल्स सिर्फ ब्रिटेन के राजा नहीं बनेंगे, बल्कि वो दुनिया के 14 और देशों के राजा बनने वाले हैं, और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, वहां के भी ये राजा बन जाएंगे। तो किंग चार्ल्स ब्रिटेन को मिलाकर 15 देशों के राजा बनेंगे। अब आप सोचिए, हमने तो आजादी के बाद ही अपने देश में राजा रजवाड़ों का जो जमाना था समाप्त कर दिया था। यह विडंबना है कि आजादी के दौर में ब्रिटेन भारत का यह कहते हुए मजाक उड़ाता था कि यहां के लोग धार्मिक ढोंग में विश्वास करते हैं, ढोंगी लोग हैं, अंधविश्वास करते हैं और वो आधुनिकता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, ये ऐसा ब्रिटेन कहा करता था। लेकिन कड़वा सच यह है कि ब्रिटेन में नए राजा का जो राज्याभिषेक होता है वो समारोह भी असल में एक धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसमें बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। जैसे जब यह समारोह शुरू होता है तो इसमें सोने की एक बग्गी से राजा और रानी लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचते हैं। ये वो बग्गी है। इसके बाद जब राजा को पवित्र तेल से अभिषिक्त करने के लिए एक 700 साल पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस 700 साल पुरानी कुर्सी में जो पत्थर रखा जाता है वो पत्थर देख सकता है। तो सोचिए, ये पत्थर ऐसा है, वहां की मान्यता है कि ये पत्थर देख सकता है, और ताजपोशी के दौरान उस पत्थर से एक आवाज निकलती है और यह आवाज ईश्वर की होती है। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की कुर्सी में रखे पत्थर से आवाज निकलती है, यह पत्थर देख भी सकता है, और यह एक महान और पौराणिक रीति रिवाज है। लेकिन अगर भारत के लोग जब मूर्ति पूजा करते हैं, हम जब मंदिर जाते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति में अपने भगवान को देखते हैं, तो यही अंग्रेज हमारा मजाक उड़ाते हैं और इसे अंधविश्वास कहते हैं। जब भारत में ये सब होता है तो पश्चिम के लोग कहते हैं तो अंधविश्वास है, गंगा में स्नान करने से क्या हो जाएगा, मंदिरों में मूर्ति पूजा करने से क्या हो जाएगा। लेकिन जब अपने देश में बारी आती है तो वहां भी यही होता है। ब्रिटेन में राजा की ताजपोशी के दौरान जिस पवित्र तेल से उन्हें अभिषिक्त किया जाता है वो तेल 12वीं सदी के एक चम्मच में लाया जाता है। 12वीं सदी का ये चम्मच है, और जब ये तेल राजा को लगाया जाता है तो इस दौरान अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और यह कहा जाता है कि जैसे राजा सोलोमन को पादरी जेडोक और पैगंबर नेथन ने पवित्र तेल से अभिषिक्त किया था, वैसे ही नए राजा को इस पवित्र तेल से अभिषिक्त किया जाता है। यानी एक तरह से इस समारोह के दौरान ब्रिटेन के राजा को भगवान के बराबर मानकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, और इस दौरान उनके सामने एक पर्दा रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि यही पर्दा है जो इस धार्मिक अनुष्ठान को जादू की तरह एक रहस्य बनाकर रखता है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस राज्याभिषेक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भी भूमिका होती है, क्योंकि इस दौरान राजा के लिए कुलिसियों की बाइबल का पहला अध्याय पढ़ते हैं, और इस बार ये रीति रिवाज जो है वो भारतीय मूल के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सोनाक, वो ये काम करेंगे क्योंकि इस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा देश है जो खुद को लोकतंत्र और संविधान का चैंपियन बताता है, और भारत जैसे देशों को इस पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। हम तो उनके गुलाम भी रहे हैं कई सौ साल तक। लेकिन सच ये है कि आज जब दुनिया के ज्यादातर देश राजशाही के दौर से निकलकर बराबरी और लोकतंत्र के युग में आ चुके हैं, जब ज्यादातर देश परिवारवाद के खिलाफ हैं कि राजा का बेटा ही राजा क्यों होना चाहिए, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए, तब भी ब्रिटेन राजा और रानी वाले दौर में आज के जमाने में भी अटका हुआ है। जबकि ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो राजशाही को अब पसंद नहीं करते, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसे लेकर पिछले साल ब्रिटेन की सरकार ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें हर 4 में से 1 व्यक्ति का मानना था कि अब ब्रिटेन को राजशाही शासन से बाहर निकल जाना चाहिए।
इस वक्त पूरी दुनिया में 40 देश ऐसे हैं जिनका नियंत्रण राज परिवार या सुल्तानों के पास है, और इन देशों में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को जैसे देश हैं। यानी राजाओं और सुल्तानों का साम्राज्य अब मुस्लिम देशों तक सीमित पहले रह गया था, लेकिन कुछ देश आज भी यूरोप के ऐसे हैं जो आज भी महाराजा और महारानी के दौर में जी रहे हैं, और ये देश ऐसे हैं जहां राजा या रानी को वहां का हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। तो जो इस्लामिक देश है वहां राजा और रानी जो है वो हेड ऑफ स्टेट रहता है, लेकिन इन देशों में राजशाही व्यवस्था औपचारिक या नाम मात्र के लिए है, और इन देशों में ज्यादातर पश्चिमी देश हैं जो अक्सर लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, और इनमें ब्रिटेन भी शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में राजा या रानी को वहां का हेड ऑफ स्टेट माना जाता है, जो सभी तरह की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर होता है, और उनकी ना तो कभी गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही उन पर उनके देश में कोई औपचारिक मुकदमा किसी भी अदालत में चल सकता है। ब्रिटेन के मामले में बड़ी बात यह है कि वहां राज परिवार से जो भी व्यक्ति किंग या क्वीन या राजा या रानी बनता है, उसे सरकार के बारे में हर खबर होती है, सरकार उसे रिपोर्ट करती है। हालांकि ब्रिटेन में राजशाही एक शो पीस की तरह है, और इसलिए ब्रिटेन चाहे तो वो भारत से आज बहुत कुछ सीख सकता है। वर्ष 1947 में जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें थीं जिसमें राजे रजवाड़े राज करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें समाप्त कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई जिसमें राजा और रानियों के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा और रानी भी वैसे ही हो गए जैसे देश के बाकी के आम नागरिक हैं, यानी राजा और रानी भी और जो रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे वो भी आम प्रजा की तरह हो गए भारत में 1950 में। लेकिन ब्रिटेन इसे समाप्त करने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया, जबकि ब्रिटेन के लोग खुद अब इसका विरोध करते हैं। ब्रिटेन में राज परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं, उनकी जो विदेश यात्राएं होती हैं, उनके जो महंगे महंगे शौक होते हैं, उनका सारा खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स ही उठाते हैं। ब्रिटेन के राज परिवार का सालाना खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपए है, जिसमें पिछले कुछ समय में 17% तक की वृद्धि हुई है, और यह सारा वो पैसा है जो ब्रिटेन की आम जनता से सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। यानी जब ब्रिटेन में रिकॉर्ड महंगाई है, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, लोगों के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, लोग वहां पर महंगाई से इतने परेशान हैं, तब ब्रिटेन की सरकार देश के खजाने से 1000 करोड़ रुपए किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक पर खर्च कर रही है।